हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 9 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपको सारे ही पेपर्स में इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो अगर आप इसकी एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी कंटेंट वीडियोस और लेक्चर्स टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, जिससे कि इस सब्जेक्ट पर जो आपकी पकड़ है वो बेहतर हो सके। फाइन। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारे इन सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर देखिएगा, फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स पर जो आपकी पकड़ है, इसमें जो आपका स्कोर है विथ टाइम वो कैसे इम्प्रूव होता जाता है। फाइन। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन। हमारी क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो 3 प्रारूपों पर होता है। पहला आपका हो गया क्विक रिवीजन, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से 1 लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम आज के 12 क्वेश्चंस देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आज के 12 करंट अफेयर्स हैं उनको हम इन डेप्थ एनालिसिस के साथ साथ रिवीजन भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी हो चुकी हैं उनको हम कनेक्ट करते हुए यहाँ पर इन 12 क्वेश्चंस को देखते हैं और लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रख देते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये सैटरडे के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि संडे के दिन हमारी जो है वो रिवीजन क्लास होती है। तो उसमें जो है वो उसमें हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आपको सैटरडे वाले लेक्चर में हमारे मिल जाएंगे। एनीवेज, हमने पहला क्वेश्चन किया था उस दिन, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं RN रवि और ये पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे? तमिलनाडु राज्य के। ठीक है, तो हमने वहाँ पर देखा था कि हाल ही में 9 राज्यों के नए राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति हुई है और हमने इनके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। नेक्स्ट है मार्च 2026 में VBG रामजी युवा डिजिटल अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों ने कवक के खतरों का पता लगाने के लिए हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विकोसैट-1 को लॉन्च कर दिया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। अगला है मार्च 2026 में अमेरिका के नए गृह सुरक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है मार्कविन मुलिन। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया? तो इनका नाम था प्रगति और विकास। अगला है मार्च 2026 में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये है मोंटाना विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 7 था किस भारतीय महिला को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल कर लिया गया है? ये हैं सफीना हुसैन, जो कि एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। नेक्स्ट है जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान मृत व्यक्ति द्वारा अंग दान के मामले में भारत का कौन सा राज्य है जो कि अग्रणी रहा? तो ये है तमिलनाडु का राज्य। नेक्स्ट है हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में इसको सेलिब्रेट किया गया है। अगला है प्रख्यात पत्रकार और पूर्व राजनयिक हरिकृष्ण दुआ का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2008 में पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार हैं? तो सिर्फ 64% हैं। और आखिरी प्रश्न हमने किया था मार्च 2026 में भारत में एक रासायनिक इकाई से ओलियम गैस के बड़े पैमाने पर रिसाव की घटना कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है महाराष्ट्र के पालघर में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे सैटरडे के। अगर आप इनको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप सैटरडे वाला हमारा लेक्चर जो है वो रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। चलिए फिर अब आपका बिना टाइम लेते हुए आज की क्लास हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए
जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई-बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई-बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड B मार्टिन 2026 का जो पुरस्कार है, इसको जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। देखिए, कोई भी अवार्ड है, अगर किसी इंडियन को पहली बार वो मिल रहा है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एस्मंड B मार्टिन 2026 जो प्राइज़ है, ये आज तक किसी भी इंडियन को नहीं मिला था, और पहली बार जो इंडियन जिनको मिला है उनका नाम है डॉक्टर कृति कारंत। D ऑप्शन करेक्ट है, इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि एस्मंड B मार्टिन प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में, ओके। तो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की CEO हैं डॉक्टर कृति के कारंत। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। बेंगलुरु की रहने वाली हैं डॉक्टर कृति के कारंत। इनको विश्व के पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में मानवीय समझ में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2026 के एस्मंड B मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार का संयुक्त विजेता नामित किया गया है। इसमें दूसरे विजेता कौन है? प्रोफेसर अलेक्जेंडर एंटोनेली, ठीक है। लेकिन जो इंडिया वाली कैटेगरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा, ये फर्स्ट इंडियन बनी जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस एस्मंड B मार्टिन 2026 का पुरस्कार जीत लिया है। तो D ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पीछे हमने सफ़ीना हुसैन के बारे में अभी पढ़ा था। सफ़ीना हुसैन जो है, इनके बारे में हमने पीछे अभी रिवीजन में क्या चीज़ पढ़ी, ये जो है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की जो लिस्ट आती है टॉप 16 लीडर्स की, उसमें ये नामित हुई हैं, और इसी वजह से सफ़ीना हुसैन एक बार फिर से चर्चे में आ गई। लेकिन 2025 में भी ये चर्चे में बनी हुई थी, क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके संस्थापक हैं, इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, और एजुकेट गर्ल्स ने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता था 2025 में। इसका नाम था रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। और इसी के साथ रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जीतने वाली इंडिया की तरफ से पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी एजुकेट गर्ल्स। तो उस टाइम पे भी सफ़ीना हुसैन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई थी, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको चीज़ों को कनेक्ट और रिलेट करते रहना है। यहाँ पर हमने बात करी है अवार्ड्स की, तो चलिए हम 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया ग्रासा मार्शल को। दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो इसका नाम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 के लिए विनर हैं वीरभद्रन रामनाथन। प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार दिया गया डॉक्टर R वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को। इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ये दिया गया है मिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है 2025 के लिए स्मृति मंधाना को। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिया गया एनाबेल सदरलैंड को। किस विश्वविद्यालय ने लोकसभा सांसद शशि थरूर को मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया, तो कोलकाता के सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय ने। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया रूबल नागी को। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र 2026 मिला है शुभांशु शुक्ला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की जो व्यक्तिगत श्रेणी है वो उसके लिए विनर कौन है, तो सीता अशोक शेल्के। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो ये थी महाराष्ट्र की झांकी, ठीक है। तो 2026 के ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
किस देश ने भारत, ग्रीस, साइप्रस, अरब व अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर हेक्सागन ऑफ अलायंसेज नामक नए रणनीतिक सुरक्षा गठबंधन की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल की जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हाल ही में इजराइल देश ने अनाउंस किया है ये अपना नया स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी अलायंस, जिसका नाम इन्होंने रखा है हेक्सागन ऑफ अलायंसेज। इसमें इन्होंने इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, अरब और अफ्रीकन नेशंस को इंक्लूड किया है। तो प्रस्तावित हेक्सागन गठबंधन में भारत को एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया, जबकि इजराइल, ग्रीस और साइप्रस इसके अन्य प्रमुख सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों जैसे कि एथियोपिया, यूएई के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। प्रस्तावित गठबंधन का मुख्य फोकस प्रतिभागी देशों के बीच रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने, प्रौद्योगिकी, कूटनीति और सुरक्षा समन्वय में रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित रहने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका हेक्सागन ऑफ अलायंसेज। किसने इसकी शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, इजराइल देश ने। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था? इजराइल देश का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम होता है नेसेट। और यहाँ का जो हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर था जिसका नाम था स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ये इस साल प्रेजेंट किया है इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले इंटरनेशनल लीडर बन गए हैं, यानी पहले वैश्विक नेता बन गए हैं जिनको इन्होंने ये प्रेस्टिजियस अपना ऑनर दिया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। और इसके अलावा दिसंबर 2025 में कौन से 2 देश थे जिन्होंने अपना ऑनर प्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को? इसमें पहला देश था एथियोपिया और दूसरा देश यहाँ पर था ओमान। ठीक है, तो ये इन दोनों देशों ने भी अपने अपने ऑनर्स दिए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। तो जो लेटेस्ट कंट्रीज होती हैं जो ऑनर करती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उनके नाम आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो इजराइल उनमें से सबसे लेटेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? ये इंडिया का पहला रिवरीन लाइट हाउस है और इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला रख दी है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर पांडु, बोगीबील, सिलघाट और विश्वनाथ घाट में 4 आधुनिक नदी आधारित प्रकाश स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? जहाजों और नौकाओं को नदी के उथले हिस्सों, खतरनाक मोड़ों और धुंध के दौरान सुरक्षित रास्ता दिखाना। ठीक है, तो ये कहाँ पर डेवलप हो रहा है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ये इंडिया का पहला ऐसा प्रकाश स्तंभ यानी कि रिवरीन लाइट हाउस है जो कि डेवलप हो रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ठीक है, और कौन सी चीज़ हमने पीछे देखी थी कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर डेवलप हो रही है? तो इंडिया का पहला जो अंडर वाटर रोड रेल टनल प्रोजेक्ट है, ये भी कहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है? अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन से राज्य में? असम राज्य में। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला अंडर वाटर रोड रेल टनल है जिसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ असम। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे हर साल हम मनाते हैं 8 मार्च को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल ही 8 मार्च को मनाया जाता है। 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। ये दिवस विश्व भर में महिलाओं द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान को उजागर करता है। यूनाइटेड नेशन वुमेन ने इस साल के लिए थीम रखी है अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड द गर्ल्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे हम मनाते हैं 8 मार्च को। और याद रखिएगा, नेशनल वुमेंस डे अलग दिन होता है। नेशनल वुमेंस डे अभी रिसेंटली हमने फरवरी मंथ में सेलिब्रेट किया है। और नेशनल वुमेंस डे आपका कब होता है? 13 फरवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं नेशनल वुमेंस डे। यहाँ पर चलिए हम फरवरी 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस हम मनाते हैं 13 फरवरी को और इस साल के लिए हमारी थीम थी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2026 हमने मनाया 15 फरवरी को। इस दिन हम बाल कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और हमारी थीम थी प्रभाव का प्रदर्शन, चुनौती से परिवर्तन तक। देन विश्व पैंगोलिन दिवस हमारा होता है 21 फरवरी को और इस साल की हमारी थीम है पैंगोलिन गार्डियंस इन एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है 21 फरवरी को और थीम थी हमारी बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। विश्व एनजीओ दिवस हमने मनाया 27 फरवरी को और थीम है इस साल की समावेश के माध्यम से गरिमा की बहाली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हम मनाते हैं 28 फरवरी को हर साल और इस साल की हमारी थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्यजीव दिवस होता है 3 मार्च को और इस साल की हमारी थीम है औषधि और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण।
और आखिरी प्रश्न है 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस, ये हमने मनाया 7 मार्च को। इस साल की हमारी थीम है जन औषधि, सस्ती भी भरोसेमंद भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन हैं फरवरी 2026 से, इनको आपको रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है? ये दुनिया की पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग है और इसका इनॉग्रेशन कर दिया है खुद भारत ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस लीग का नाम साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आधिकारिक तौर पर इसके लोगों का अनावरण किया है। इस लीग के मुकाबले नवंबर 2026 में अहमदाबाद में आयोजित किए जाने की योजना है। इस लीग में शहर या क्षेत्र पर आधारित 8 फ्रेंचाइजें यानी टीमें होंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इंडिया। ये दुनिया का पहला ऐसा फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग है जिसको लॉन्च किया है भारत ने। याद रखिएगा, इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है इसको हाल ही में नॉमिनेट कर दिया गया है 2026 के लॉरियास वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है कि जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है इसको नॉमिनेट किया गया 2026 के लॉरियास वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बारबी ड्रीम 2026 में शामिल होने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बारबी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली फर्स्ट क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैटल ने बारबी ड्रीम टीम 2026 का शुभारंभ किया, जो 1 महीने तक चलने वाला वैश्विक अभियान होगा। बारबी ड्रीम टीम 2026 उन महिलाओं को सम्मानित करती है जिन्होंने बाधाओं को तोड़कर अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व किया है। इसमें शामिल कुछ अन्य महिलाओं के नाम हैं सेरेना विलियम्स जो कि यूएसए से हैं, केली गेरार्डी ये भी यूएसए से हैं, रजना सिरवेंट अल्वाराडो मैक्सिको से हैं, क्लाई केली यूके से हैं, क्लोई केली यूके से हैं, हेलेन फिशर जर्मनी से, जोजा स्कुबिस पोलैंड से और स्टेफनी गिलमोर ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर ये इंडिया के लिए बहुत ऑनर की बात है कि स्मृति मंधाना को इसमें शामिल कर लिया गया। इसी के साथ ये फर्स्ट क्रिकेटर बनी है पूरी दुनिया की जिनको बारबी ड्रीम टीम में शामिल किया गया। ठीक है, स्मृति मंधाना के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? स्मृति मंधाना चौथी वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन्स अब तक बना लिए हैं। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये इंडिया की तरफ से सेकंड वुमेन है जस्ट आफ्टर मिथाली राज। ठीक है, तो सेकंड इंडियन है और 4th इंटरनेशनल वुमेन है जिन्होंने 10,000 रन्स का टारगेट पूरा किया इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट है, गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो फॉलिंग फर्टिलिटी रेट को देखते हुए 25,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस अब से प्रोवाइड करेगा आंध्र प्रदेश राज्य 3rd चाइल्ड के बर्थ पर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने गिरती प्रजनन दर को रोकने और जनसंख्या को स्थिर करने के उद्देश्य से ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि राज्य में कुल प्रजनन दर लगातार घट रही है। 1993 में जहां यह दर 3.0 थी वहीं अब यह घटकर 1.5 रह गई है, जस्ट आधी हो गई है। ठीक है, तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि वो अब से 3rd चाइल्ड के बर्थ पर 25,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे हर फैमिली को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का ये डिसीजन है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन है केरला की सरकार का। इसका पर्पस क्या है? इजी एक्सेस प्रोवाइड करना हेल्थ केयर सर्विसेज में। ठीक है, तो केरल ने नागरिकों को आसपास के अस्पताल, सेवाएं, रक्त बैंक और प्रयोगशालाएं खोजने में मदद करने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। यह एप्लीकेशन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग और ऑपरेशन टिकट जनरेशन की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे राज्य भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केरला। पिछले दिनों केरला न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने अपनी बजट में एक सेपरेट सेक्शन बनाया है, उसका नाम इन्होंने रखा है एल्डरली बजट, यानी जो इनके यहाँ पर बूढ़े लोग हुए हैं उनके लिए इन्होंने एक सेपरेट बजट तैयार किया। इसी के साथ ये पूरे देश का पहला राज्य बना जिन्होंने अपना एक सेपरेट एल्डरली बजट क्रिएट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट कंट्री कौन सी है अमेरिकाज की जिन्होंने सर्टिफाई किया है एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय द WHO? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, चिले देश।
तो चिले को ये मान्यता 3 दशकों से अधिक समय तक स्थानीय स्तर पर कुष्ठ रोग के कोई मामले सामने न आने के बाद मिली है, जो वैश्विक रोग नियंत्रण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चिले में कुष्ठ रोग का अंतिम स्थानीय मामला जो है वो 1993 में दर्ज किया गया था। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग के नाम से भी हम जानते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण ये होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, चिले देश। ये पहला ऐसा अमेरिका महाद्वीप का देश बना है जिनको WHO ने सर्टिफाई किया है कि यहाँ पर अब कुष्ठ रोग नहीं है। ठीक है, कुष्ठ रोग से एलिमिनेट हो चुका है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चिले देश। इसी तरह हमने पिछले दिनों डेनमार्क के बारे में पढ़ा था अभी 1-2 दिन पहले कि डेनमार्क जो है वो यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया है जिन्होंने मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होने वाली 2 बीमारियों को एलिमिनेट कर लिया है। पहला है HIV और दूसरा है यहाँ पर सिफिलिस। ठीक है, तो डेनमार्क ने मदर से शिशु में जो ये बीमारी ट्रांसमिट होती है HIV और सिफिलिस, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ ये पहला यूरोपीय संघ का देश बना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, नवप्रवर्तक व्यावसायिक पर्यावरण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक रखी गई है 54। सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टार्टअप ब्लिंक ने इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 जारी किया, जो 0 to 100 के स्कोर का उपयोग करके विनियमन, पूंजी और बुनियादी ढांचे जैसी मूलभूत व्यावसायिक स्थितियों को मापता है। भारत 55.035 के स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 54वें स्थान पर आता है। भारत चीन से आगे है जो 85वें स्थान पर है। ठीक है, तो शीर्ष 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन 54। इंडिया की रैंक यहाँ पर है 54। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नियामक संस्था ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए सुदर्शन नामक इन हाउस AI सिस्टम लॉन्च किया है? तो यहाँ पर एक इन हाउस AI सिस्टम जिसका नाम रखा है सुदर्शन, इसको लॉन्च कर दिया है सेबी ने। पर्पस क्या है? मिसलीडिंग फिनफ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई और रिमूव करना। तो सेबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध निवेश, सलाह और भ्रामक दावों की निगरानी के लिए सुदर्शन को विकसित कर लिया है। ये AI टूल वास्तविक समय यानी रियल टाइम में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। फिनफ्लुएंसर्स किन्हें कहते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जो सोशल मीडिया पर वित्तीय निवेश के बारे में जानकारी या सलाह देते हैं। तो जो लोग मिसलीड करते हैं, इसका फ़ायदा उठा के उनको आइडेंटिफाई और रिमूव करने की यहाँ पर बात हुई है। इसी पर्पज़ से सेबी ने ये लॉन्च किया है अपना एक AI बेस्ड सिस्टम जिसका नाम रखा है सुदर्शन। ओके, सेबी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई शहर में, और इसको इनिशियली तो इस्टेब्लिश किया गया था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 1988 में, लेकिन बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला 1992 में। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सेबी कब फॉर्म हुई थी, तो 1992 में। और इसके करंट में अगर चेयरमैन पूछा जाए कौन है, तो ये है मिस्टर तुहिन कांता पांडे, जिनका जो अपॉइंटमेंट है वो लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, तो तुहिन कांता पांडे फिलहाल चेयरमैन है सेबी के लिए। आज का आखिरी प्रश्न है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इफ्को का जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है, इसका इनॉग्रेशन हाल ही में हो गया है उड़ीसा के पारादीप पर। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा पारादीप स्थित अपनी इकाई में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही अमित शाह ने भुवनेश्वर में राज्य सहकारी नीति 2026 का विमोचन किया और 1567 कॉमन सर्विस सेंटर्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उड़ीसा के पारादीप पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अभी पीछे हमने रिवीजन में देखा था कि जो ओलियम गैस है, इसका हाल फिलहाल लीकेज देखा गया है। कहाँ से? महाराष्ट्र के पाल घर से। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में ओलियम गैस लीकेज का मामला कहाँ से सामने आया था, तो महाराष्ट्र के पालघर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने सारे क्वेश्चंस की इन डेप्थ एनालिसिस को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है?
तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप इस क्लास के रिगार्डिंग अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, आपने इसको मॉक टेस्ट में देखा आपने या फिर एग्जाम्स वगैरह में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है, साथ ही जो हमारी ये ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है।